साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2026। 28 अगस्त 2026 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न है उसको इस वीडियो में देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में 28 अगस्त को कौन सा प्रमुख भारतीय त्योहार मनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, रक्षाबंधन। देखिए, वर्ष 2026 में 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन भाई बहन को ये अटूट प्रेम का जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये इस साल मनाया जा रहा है। देखिए, अगस्त महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको एक नजर से देख लेते हैं हम लोग। तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड डे मनाया गया। 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया। 2 अगस्त को ही विश्व एग्रो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड्स डे मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया और इसी दिन विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और इसी दिन यानी 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को विश्व स्टील पैन दिवस मनाया गया और 11 अगस्त को ही खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में मनाया गया। आगे देखिए, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस दिन हरियाली तीज का भी त्योहार मनाया गया। 16 अगस्त को पारसी नौरोज वर्ष मनाया गया। 17 अगस्त को नागपंचमी मनाया गया और इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 18 अगस्त को विश्व कभी हार न मानने का दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया और इसी दिन यानी 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ितों का स्मरण दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक हिंसा पीड़ित स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 24 अगस्त को कोलकाता का स्थापना दिवस मनाया गया। 25 अगस्त को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया और 26 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। 27 अगस्त को राष्ट्रीय झील दिवस मनाया गया और आज है 28 दिवस। देखिए, ये एक बार हम लोग सरसरी नजर से देख लेंगे अगर पर डे, तो उस महीने से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है आपको मेमोराइज हो जाएगा, इसलिए इसको रोज रिवीजन करते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, श्रावण पूर्णिमा यानी 28 अगस्त 2026 के दिन रक्षाबंधन के साथ कौन सा अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है? देखिए, ये ऑप्शन बी सही होगा, विश्व संस्कृति दिवस। देखिए, प्राचीन भारत के संरक्षण के लिए हर साल, तो देखिए इसमें देखिए प्राचीन भाषा के संरक्षण के लिए हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के साथ तटीय राज्यों यानी महाराष्ट्र और गोवा में कौन सा पारंपरिक त्योहार मनाया जा रहा है? तो देखिए ये है ऑप्शन बी सही होगा, नराली पूर्णिमा। देखिए, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय जो होता है वो इनके द्वारा समुद्र देवता की पूजा के लिए यह दिन नराली पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन कौन सी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटित हो रही है? तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी सही होगा, आंशिक चंद्र ग्रहण। देखिए, इस वर्ष 28 अगस्त को साल की आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है जो भारत के अदृश्य होने के कारण धार्मिक कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा, यानी इससे बहुत बड़ा इफेक्ट इस त्योहार को नहीं पड़ेगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में ब्राह्मण समुदाय द्वारा 28 अगस्त 2026 को पवित्र सूत बदलने का कौन सा धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, यजुर उपाकर्म यानी अवनी अविंतम। देखिए, श्रावण पूर्णिमा के दिन दक्षिण भारतीय राज्यों में पुराना
यानी जनेऊ बदलने का, यानी योगोपवीत यानी जनेऊ बदलने का नया, इसको बदल के नया जनेऊ धारण करने का एक अनुष्ठान किया जाता है जो इस दिन मनाया जा रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 28 अगस्त को हर साल कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये है नेशनल रेड वाइन डे। देखिए, विश्व कैलेंडर के अनुसार हर साल 28 अगस्त को दुनिया भर में नेशनल रेड वाइन डे मनाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस नए रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है? तो देखिए, ये पहुंच गया है, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, यानी 700 मिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर। देखिए, मजबूत विदेशी निवेश और बढ़ते निर्यात के कारण अगस्त 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर के करीब पहुंच चुका है। देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यदि किसी देश के पास मौजूद विदेशी मुद्रा, सोने और अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों का कुल रिजर्व का एक फंड जो होता है, इसे ही फॉरेन या विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। इसे देश का केंद्रीय बैंक, यानी भारत में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको संभालता है, इसका रख रखाव करता है। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे आयात, विदेशी कर्जा चुकाने और देश की करेंसी को स्थिर रखने में ये इसका यूज करते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस पृथ्वी पर लाना, यानी बी वाला सही होगा ऑप्शन इसमें। देखिए, इसरो का चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन है जिसे चंद्रमा की सतह से नमूना एकत्र कर सुरक्षित रूप से अपने पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। बात उठी है इसरो की, तो आइए इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। देखिए, 15 अगस्त 1969 को महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के प्रयासों से इसरो की स्थापना हुई। इसरो का मुख्यालय प्रशासनिक कार्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। देखिए, मुख्य लॉन्चिंग पैड इसरो का कहां है? भारत के सभी रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च होते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। इसरो का मूल मंत्र क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2026 को दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस नए संयुक्त वायुसेना युद्धाभ्यास का शुरुआत की है? तो देखिए, ये ऑप्शन होगा बी सही होगा, वायु प्रहार 2026। देखिए, भारतीय वायुसेना के आधुनिक युद्ध तकनीकों और आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए 28 अगस्त 2026 को इस बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन शुरू किया गया है। बात उठी है रक्षा मंत्रालय की, तो इसके बारे में देखते हैं। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? देश की रक्षा करना, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। यह मंत्रालय विदेशी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा के सैन्य खतरों से देश को सुरक्षित करता है। तो देखिए, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये, और देखिए रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। देखिए, ये मंत्रालय शुरू से ही है, यानी इसका अस्तित्व 15 अगस्त 1947 से ही है। ये भारत की सुरक्षा, भारत की एकता, संप्रभुता कायम रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष की T20 विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो देखिए, ये जीता है
ऑप्शन इसमें बी से होगा भारत। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले गए इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम किया। देखिए बात उठी है T20 खेल के बारे में। तो देखिए T20 क्रिकेट आधिकारिक तौर पे साल 2003 का था, तब ये अस्तित्व में आया जब इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू काउंटी टीमों के लिए T20 कप की शुरुआत की। इस छोटे और आक्रामक प्रारूप को लाने का मुख्य उद्देश्य गिरती हुई दर्शक संख्या को रोकना और युवाओं को आकर्षित करना है। चलते आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा, अनुराग जैन। देखिए केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। बात उठी है नीति आयोग, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए नीति आयोग यानी नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक यानी पॉलिसी थिंक टैंक है ये। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई, यानी ये योजना आयोग का ही बदला हुआ स्वरूप है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था और विकास को नई दिशा देना है और राज्यों के साथ मिलकर काम करना है। अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में पृथ्वी मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये कार्यभार संभाले है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला। देखिए इन्होंने किसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ये बने हैं नए सचिव। बात उठी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके बारे में देखते हैं। देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस यानी एम, तो ये भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है जो देश के मौसम, जलवायु, महासागर, तटीय सुरक्षा और भूकंप से जुड़ी वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान यानी रिसर्च पर काम करता है। इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 2006 में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 23,731 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली राष्ट्रीय परिपत्र जैव ऊर्जा योजना के तहत किस कार्यक्रम को वर्ष 2036 तक विस्तृत और क्रियान्वित करने की अंतिम गाइडलाइन अगस्त 2026 में जारी की गई है? तो ये ऑप्शन होगा बी सही होगा इसमें, गोवर्धन योजना। देखिए सरकार ने बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना संचालन से दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत योग्य परियोजनाओं को प्रति टन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। चलते आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में भारत में, तो देखिए भारत की अध्यक्षता यानी अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने मुख्य रूप से किस मिशन के तहत पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली अपनाने पर वैश्विक सहयोग मजबूत करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए ये ऑप्शन सी सही होगा, मिशन लाइफ। देखिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने मिशन लाइफ के जरिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। तो बात उठी है, देखिए यहां पे ब्रिक्स देशों के बारे में देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स का मतलब इसका फुल फॉर्म देखिए बी से, देखिए ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। देखिए ये दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था का एक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देती है। देखिए शुरुआती दौर में इसमें
5 देश शामिल थे, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और फ्रांस है। पर देखिए हालिया विस्तार, देखिए हालिया वर्षों में यानी 2024 से लेकर 25 के बीच में इस समूह का बड़ा विस्तार हुआ। इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इंडोनेशिया इसमें पूर्णकालीन सदस्य यानी पूर्ण रूप से सदस्यता इसका चुन लिया है, शामिल हो गए हैं। देखिए इसके अलावा भी इसमें कई देशों को पार्टनर देश के रूप में से इसको दर्जा दिया गया है। इसमें देखिए ब्रिक्स की पहली बैठक औपचारिक रूप से 2006 में हुई थी और पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था और 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत ही 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बार का थीम जो है बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ये रखी गई है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लेखक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मूल रूप से मराठी में लिखी गई और बाद में अंग्रेजी में अनुदित किस महान पुस्तक की रचना के ऐतिहासिक संदर्भों को प्रतिवर्ष 28 अगस्त के विशेष व्याख्यानों में रेखांकित किया जाता है? तो देखिए ये ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन बी, गीता रहस्य। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य यानी श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी, जो कर्मयोगी पर आधारित एक कागजी कृति थी। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए ये प्राप्त किया है 38वां स्थान यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने 38वां स्थान हासिल कर जो देश के मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को प्रमाणित करता है। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, देखिए ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और उसके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 में हुई थी और 1974 में यह यूएन की एक विशेष एजेंसी बनी। देखिए इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क की रक्षा करता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी स्वच्छ आयु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसकी घोषणा अगस्त के इस महीने में की गई है? तो देखिए ये ऑप्शन होगा सी, इंदौर। इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। अब बात उठी है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, इसके बारे में देखते हैं। देखिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत सरकार का एक शीर्ष प्रशासनिक निकाय है जो देश में पर्यावरण, वन्यजीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालता है। इसकी स्थापना देखिए हुई थी वर्ष 1985 ईस्वी में। पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और देखिए 2014 में देश और दुनिया में बढ़ते पर्यावरण संकट को देखते हुए इसके नाम में बदलाव किया गया। अब इसमें जलवायु परिवर्तन शब्द भी जोड़ दिया गया, जिसके वजह से अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको कहा जाने लगा। इसके देखिए एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इस मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव हैं और मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार श्री कीर्तिवर्धन सिंह संभाल रहे हैं और प्रशासनिक प्रमुख यानी इसके प्रशासनिक सचिव हैं श्री तन्मय कुमार। चलते हैं आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर करंट अफेयर के साथ मिलेंगे आप लोग के साथ। देखिए प्रश्न है, उसके बाद व्याख्या, डिफिनेशन, अगर इंपॉर्टेंट बॉडी जो आ रही है जैसे कोई इसरो हो गया, मंत्रालय हो गया, तो उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तभी
तैयारी आप लोग को भी एक तरह से पूर्ण होगी और इस चैनल को भी ग्रोथ मिलेगा। तो जुड़ने का प्रयास करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।